हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कोट के ऊपर, जो कोट मैंने रिसेंटली देखा है। ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए सामने आ गया था, बट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सो आई थॉट यही आज की वीडियो का टॉपिक होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसको वैसे मैं काफ़ी लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अभी 7:40 हो रहे हैं ऑलमोस्ट इवनिंग में। एंड मैं ऑफिस से बस अभी छुट्टी हुई है मेरी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कैब का। एंड अभी कुछ टाइम बचा था मेरे पास, सो आई थॉट कि क्यों ना वीडियो बना ली जाए। बिकॉज आज मॉर्निंग में बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा बिजी था आज शेड्यूल। और कल शाम में भी मुझे कहीं जाना पड़ गया घर पहुँचते ही अर्जेंटली। सो टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी वीडियो रिकॉर्ड करने का। सो एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो जो मैंने कोट देखा था अभी स्क्रॉल करते हुए, ऐसे ही एक ब्रेक में देखा था। सो वो था कि डू नॉट करेक्ट अ फूल, दे विल हेट यू। करेक्ट अ वाइज मैन, दे विल अप्रिशिएट यू। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेट अगर मैं करूँ, सो जब भी आपने देखा होगा, नॉर्मली अगर आपकी गलती कोई आपने देखा होगा, काफी लोग होते हैं लोग जो गलतियां निकालते हैं दूसरों की, राइट। तो जो लोग गलतियां निकालते हैं, मान लीजिए कि किसी इंसान ने आपके सामने एक दूसरे तो इंसान की गलती निकाली। अब जिस इंसान की गलती निकाली गई है, अब उस इंसान के पास दो तरह का रिएक्शन होता है मोस्टली, जो आपने देखा होगा। या तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, या फिर आप ही, अगर आपने कुछ नोटिस किया किसी की बिहेवियर में, किसी के बात करने के तरीके में, या फिर किसी के कुछ भी काम करने के तरीके में आपने नोटिस किया कि ये कुछ गलत कर रहा है, राइट। चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, चाहे वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, एंड कोई भी हो सकता है, राइट। बट आपने नोटिस किया कि ये इंसान कुछ तो गलत कर रहा है, कुछ एक गलती कर रहा है अपने काम में, एंड आपने उसको करेक्ट कर दिया, राइट। एज अ जेस्चर, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपने सिर्फ उसकी गलती को सुधारा ताकि वो काम वो ठीक से कर पाए, राइट। अब इससे शायद आपका कुछ फायदा भी हो सकता है, मे भी आपका कोई भी फायदा नहीं है, आपका कुछ लेना देना भी नहीं है उस काम में। बट स्टिल आपने उस इंसान की हेल्प करने के लिए, कि वो गलत काम ना करे, वो जो भी काम कर रहा है उसको ठीक से कर पाए, आपने शायद इस वजह से उसकी हेल्प कर दी, राइट। आपने उसको करेक्ट कर दिया, आपने उसको गलती बता दी कि ये चीज तुमने गलत की, या फिर ये चीज तुम्हारी तुम गलत कर रहे हो, या तुमको इस तरह से करना चाहिए, राइट। तो अब जो इंसान है सामने वाला, वो शायद हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो जाए इस चीज पर। हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो, या फिर हो सकता है कि वो आपको थैंक यू भी बोल सकता है कि शुक्रिया आपने उसकी हेल्प की। अब वो डिपेंड करता है उस इंसान की सोच किस तरह की है, राइट। कि वो आपके फीडबैक को, आपके करेक्शन को, जो आपने उसकी हेल्प करने की कोशिश की है, उसको वो किस तरह से समझ पा रहा है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वो किस तरह से उसके बारे में सोच रहा है। अगर वो इस तरह से सोचेगा कि आप उसकी गलती उसको गिनवा रहे हो, या फिर आप उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी गलती उसको बता रहे हो, तो शायद वो आपसे हेट करने लगेगा, शायद वो आपसे नाराज हो जाएगा, या फिर आपको कुछ बोल देगा बदले में कि नहीं, मेरी मदद मत करो, मुझे मदद नहीं चाहिए, या फिर तो तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। ऐसी चीजें आपने बहुत सुनी होंगी अपने आसपास। तो ऐसा यूजुअली वही लोग बोलते हैं जो एक तरह से फीडबैक लेना नहीं जानते, राइट। जिनको ये लगता है कि वो हमेशा सही है, या फिर सामने वाला उनको कैसे बता रहा है, वो अब सामने वाले को या खुद को सामने वाले से नीचे ऊपर समझते हैं, सामने वाले को नीचे समझते हैं अपने से, कि मैं मुझे सब पता है, या फिर इस तरह की जो सोच रखते हैं कि मैं सब जानता हूँ, या फिर ये इंसान मुझे जानता भी नहीं, मैं इस इंसान को जानता भी नहीं, ये इंसान मुझे क्यों बता रहा है। जो लोग इस तरह से सोचते हैं, वही लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि तुम मुझे मत बताओ, या फिर तुम मुझे मत सिखाओ, या फिर तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले या बताने वाले, मेरी गलती दिखाने वाले। वही लोग होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मोस्टली ऐसा ही होता है। एंड सेकंड, वो लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को, कि वो कोई काम गलत कर रहे थे,
वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि वो भी गलत हो सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड वो कुछ काम गलत ऐसा कर रहे थे जिसमें दूसरे ने उनको सही कर दिया। शायद कुछ बहुत बड़ी गलती उनसे हो जाती, वो होने से बच गई। तो वो अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को, वो दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, वो दूसरों की बातों को सीरियसली लेते हैं और अपनी गलती को भी पहचानते हैं कि ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने ये काम गलत किया, एंड अब उस इंसान की वजह से ये काम मेरा सुधर गया, या फिर जो मैं गलती कर सकता था बहुत बड़ी, शायद अब मैं वो नहीं करूंगा। राइट, वो होने से पहले ही सुधर गई, तो उस इंसान को वो थैंक्स भी बोल देते हैं। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप उनको कुछ उनकी गलतियां गिनवाओगे तो। राइट, सो ये चीजें अब आपको बिहेवियर से पता लग जाती है कि दोनों में कितना ज्यादा फर्क है, दोनों की सोच में कितना ज्यादा फर्क है। तो हमेशा आपने देखे हैं, राइट, ऐसे लोग, एंड आपको शायद मिले होंगे या फिर अपने आसपास तो आपने देखे ही होंगे। सो डिपेंड ये करता है कि अब आप किस तरह की सोच रखते हैं। ये तो हो गई सामने वाले की बात कि अगर आपने किसी की गलती गिनवाई, बट जो मेन चीज है जो डिपेंड करती है कि आप किस तरह सोचते हैं जब कोई सामने से इंसान, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपको जानता हो, चाहे वो नहीं जानता हो, कोई भी थर्ड पर्सन हो, जब वो आपको कुछ एक ऐसी कोई गलती गिनवा देता है या फिर कोई एक ऐसी गलती बता देता है जो आप शायद कर रहे हो या फिर करने वाले हो अपने काम में, तो उस टाइम पर आप कैसे रिएक्ट करते हो? क्या आपको भी यही फील होता है कि ये मुझे कैसे बता रहा है, ये इंसान मुझे क्यों बता रहा है, या फिर ये इंसान कौन है जो मुझे बताएगा? अगर आपको भी इस तरह से फील होता है तो शायद आपको एक अपनी सोच में चेंज लाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान से गलती हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप कोई काम काफी टाइम से कर रहे हो तो आप हमेशा उसमें उसको सही ही करोगे। जरूरी नहीं है कि आपसे उसमें दोबारा गलती हो ही नहीं सकती है, कि आप 1 साल से एक काम कर रहे हो, अब आपसे उसमें कोई गलती ही नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपसे शायद वो चीजें गलत हो रही हो, एंड सामने से कोई आपको आकर समझा दे या फिर आपको आकर करेक्ट कर दे। तो वो चीज अब आपके ऊपर है, आप उसको अप्रिसिएशन की तरह लेते हैं या फिर आप उसको इस तरह से सोचते हैं कि ये इंसान मुझे नहीं बता सकता, मुझे पता है, मुझे इससे ज्यादा पता है। सो अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो शायद आपको अपनी सोच में थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से अगर आप सोचते रहेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला तो आपको पता कर एक बार शायद चला जाएगा, क्योंकि आप उसको अप्रिशिएट तो चलिए छोड़ दीजिए, अप्रिशिएट की बात नहीं है, बट आप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। आप अपनी गलती अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो इन दी एंड फ्यूचर में कभी ना कभी आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं इस चीज की वजह से। क्योंकि आपको हमेशा यही फील होगा कि आपकी गलती ही नहीं है, आप हमेशा सही हो, आपने सब कुछ आप अपने आप कर रहे हो, राइट, बिना किसी की हेल्प के। तो आपको हमेशा यही लगेगा कि जो भी आप कदम उठा रहे हो वो शायद सही है, बट एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि वो सही होगा। तो कभी कभी लोगों का क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं या फिर लोगों के ओपिनियन लेना भी हमारे लिए, खुद के लिए भी बेटर हो सकता है। सो यही था इस वीडियो में। आई गेस आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोर्स था, बट मैं ट्राई किया जितना हो सके समझाने का। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आज की इस वीडियो में खत्म करते हैं इसको। अभी थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, एंड ये ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक भी नहीं है इतना ज़्यादा, इसमें कुछ बताने को अब नहीं है अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।